स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे यहाँ एक भजन है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाया, क्यों जिंदगी ये तू बर्बाद कर दी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सारे लोग स्टूडेंट हैं, कुछ न कुछ जरूर बनना चाहते हैं, सब अब कुछ न कुछ ख्वाब लेके घर से आए होंगे। क्या लगता है कि आप लोग मन से पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं मन से? यदि मन से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, विश्वास रखिए आप लोग को जरूर सफलता मिलेगी। और यदि मन से और ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं तो ये भी विश्वास रखिए कि सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है? कहा है कि सब चीज़ कर्म पे ही लिखा हुआ रहता है। आप कर्म कीजिएगा और आपको आपका मंजिल जरूर मिलेगा। भाइयों, हम तो बचपन से ही गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरी माँ बाय बर्थ हम गायत्री परिवार हैं। मेरी माँ का रिटायरमेंट हुए अभी 10 साल हुआ और अभी भी मेरी मम्मी षोडश संस्कार लेके घर घर जाके और यज्ञ और हवन करवाती हैं। और हम भी आप ही की तरह जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हम सब समझते हैं कि हमको भी आप ही लोगों की तरह पढ़ने में मन नहीं लगता था, अपने पे भरोसा नहीं होता था। कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि पढ़ाई छोड़ जा के कुछ और काम करने लगे, या कभी कभी मन होता होगा कभी घर चले जाएं, कभी दिल्ली चले जाएं। ऐसा कभी मत करिएगा। ऐसा इसीलिए नहीं करिएगा कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। सबसे पहली बात कि आप जिस स्थान पे बैठे हुए हैं बहुत पावरफुल स्थान है, और जो मंत्र के बारे में बता रहे थे भाई साहब, वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और विश्वास रखिए कि यदि इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, इस मंत्र का एक ही मूल रूप है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। आप निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर जरूर जाइएगा, लेकिन शर्त है डेली कम से कम हाथ पैर धो के स्नान करके शुद्ध मन से कम 15-20 मिनट, नहीं हो सके तो 5 मिनट जरूर गायत्री मंत्र का जाप करिए। हम भी दोस्त जब पढ़ाई शुरू किए थे तो आप ही लोग की तरह थे, और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं था कि जो कभी एसी में भी नहीं घुसे थे, कभी ऐसा भी ज़िंदगी था। एकदम ऐसा स्टूडेंट लाइफ था। ट्रेन में जब एसी बोगी को देखते थे तो लगता नहीं था कि ये हम लोगों के लिए बना हुआ है, बस उसको छोड़ के ही कभी आगे और कभी पीछे बैठते थे। लेकिन आज गुरुदेव और माता जी की कृपा से आज हम यहीं कटिहार में भारतीय रेल में लोको पायलट हैं और जिंदगी जीना चाहते हैं। यदि चाहते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो तो आप लोग मन से पढ़िए। हम लोग के समय में ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, हमको लगता है कि मोबाइल रहता तो बहुत आसान हो जाता पढ़ाई। आसान इस मायने में हो जाता कि हम लोग को जब पढ़ना होता था, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम होता था, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, तो हम लोग दूसरे भाई से जाके पूछते थे, भैया थोड़ा सा हमको बता दीजिए। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो हम लोग कोचिंग पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, या ऐसा कोचिंग में भी जाते हैं तो ऐसे टीचर ऐसा पढ़ा के निकल जाते हैं, कभी समझ में भी नहीं आता। तो आज आपके पास मोबाइल है और इतना अच्छा चीज़ है कि आप इंडिया का बेस्ट से बेस्ट टीचर से आप कोचिंग ले सकते हैं और उसका जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। आज मोबाइल के बदौलत आप जो है तुरंत जो है, हम लोग पहले फॉर्म भरने के लिए क्या नहीं करते थे, पोस्टल ऑर्डर खरीदते, लाइन में लगते रहते थे,
दिन भर परेशान रहते थे। एक फॉर्म भरने के लिए कई दिन परेशान हो गए तब जाके फॉर्म भरते थे। लेकिन आज आप लोग सिर्फ मोबाइल निकालते हैं और फॉर्म भर लेते हैं। तो जितना भाई साहब बता रहे थे कि मोबाइल जितना ये हो गया है, मोबाइल से आप लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। सही में मोबाइल में लगे रहिए, लेकिन अच्छे के लिए लगे रहिए। यदि अच्छे से लगे रहिएगा और अच्छा चीज़ उससे लीजिएगा तो बहुत जल्दी अच्छे जगह पहुंच जाइएगा। और यदि यही अनाप शनाप कुछ भी चीज़ देखते रहिएगा तो बुरा चीज़ देखते रहिएगा तो हमेशा बुराई ही आपके अंदर जाएगा। बहुत अच्छा हुआ, आशीर्वाद हुआ गुरुदेव माता जी का, हम हरिद्वार चले गए। आप लोग भी सब स्टूडेंट हैं, एक न एक बार जरूर हरिद्वार जाइए। अभी हम तो कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हरिद्वार जाइए। हरिद्वार जाइए, इसलिए हरिद्वार जाइए, आप वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ पे क्या बताया जाता है, शिक्षा। यहाँ तो हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है, पढ़ाई दिया जाता है, डिग्री दिया जाता है। लेकिन वहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं वहाँ पे शिक्षा ही नहीं, साथ साथ विद्या भी दिया जाता है। आप लोग सोचते होंगे ये शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? दोनों तो एक ही चीज़ है। क्या शिक्षा और विद्या दोनों एक ही चीज़ हुआ? दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्या शिक्षा मतलब डिग्री, शिक्षा मतलब शिक्षा हुआ, नॉलेज हुआ, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितना भी सारा सब्जेक्ट है वो सब शिक्षा हुआ। और विद्या क्या हुआ? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग क्या हुआ? यहाँ तो क्या है, शिक्षा तो आपको मिल जाता है लेकिन विद्या नहीं मिलता है। जीवन जीने की कला नहीं आता है। जीवन जीने की कला नहीं आने के कारण आज देखते हैं, कुछ दिन पहले सुने होंगे, एक IAS ऑफिसर थे, वो सुसाइड कर लिए। शादीशुदा थे, भारत का सबसे बड़ा पोस्ट था उनके पास, आखिर क्यों सुसाइड कर लिए? सुसाइड इसीलिए कर लिए, उनको शिक्षा मिल गया लेकिन विद्या नहीं मिला, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आया, लाइफ मैनेजमेंट नहीं आया। इसीलिए सबसे पहले आप लोग ग्रुप में 5, 10, 15 भाइयों का ग्रुप बना के 5 दिन 7 दिन के लिए आप वहाँ जाइए, वहाँ का सेशन लीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जो है ज़िंदगी क्या है, पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है। और हम लोगों को भी बोले शर्म आता था, और उसके बाद जब पढ़ना शुरू किए, फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार में भी रहे। वहाँ से जब चार्ज होके आए, पहले ही जो चीज़ तैयारी करना चाहते हैं, एक ड्रीम बनाइए। ड्रीम क्या बनाइए, क्या बनना चाहते हैं, क्या ड्रेस आपको सूटेबल लगता है, क्या ड्रेस या दरोगा का आपको सूटेबल लगता है कि आपके शरीर पे अच्छा लगेगा, या डॉक्टर का आपके शरीर पे अच्छा लगेगा, या टीटी का वर्दी अच्छा लगेगा, या जो चीज़ का अच्छा लगेगा। आप एक ड्रीम बनाइए और उस ड्रीम पे दिन रात मेहनत करिए, और दिन रात मेहनत करिए, और गायत्री मंत्र का जाप हमेशा करते रहिए। लेकिन एक बार हम जरूर बोलेंगे, आप लोग सभी लोग एक बार हरिद्वार जरूर जाइए, और जाइए एक बार देखिए, वहाँ का दुनिया और यहाँ का दुनिया में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ा तो भाग्यशाली हैं आप लोग, और आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो आप इस देवस्थान में बैठे हुए हैं। और आपका भविष्य, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वलमय है।